युवाओं को चाहिए कि हम अपने प्राण वायु के लिए, क्योंकि एक युवा जो है तो पूरे लैंड में 18 पौधा जितना O2 जनरेट करती है उतना आप लोग हॉल लैंड में ग्रहण करते हैं। इसीलिए हर एक युवाओं का दायित्व बनता है कि कम से कम पूरे लैंड में 18 पौधा हम लोग पौधरोपण करें। पुराने नमस्कार, मैं निकीर रहमान हाशमी और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ बिहार। एक बार फिर विषय और विशेषज्ञ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं आज चर्चा करूंगा इस कार्यक्रम में ऑक्सीजन की महत्वपूर्णता पर। यह ऑक्सीजन की महत्वपूर्णता पर आखिर चर्चा करने की नौबत क्यों आई, और ऑक्सीजन कहाँ से आता है, और ऑक्सीजन के मिलने का साधन क्या है, और ऑक्सीजन हमारे जीवन में या जितनी भी चीज़ें हैं धरती पर उसके लिए कितना ज़रूरी है। जी हाँ, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हैं, पॉपुलर हैं। उनको लोग ट्री मैन बोलते हैं, उनको लोग पौधे वाले गुरुजी बोलते हैं और ऑक्सीजन मैन भी बोलते हैं। जी हाँ, उनका नाम है राजेश कुमार सुमन। बहुत बहुत स्वागत है सर राजेश कुमार सुमन जी हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले ये सवाल कि आपके पीठ पर सिलेंडर और मुंह में ऑक्सीजन मास्क, क्या मतलब है इसका, क्या लोगों को बताना चाहते हैं आप? सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को मैं हृदय नमन करना चाहूँगा। आप देख रहे होंगे मेरे सामने एक ऑक्सीजन जार है, इसमें पौधा रखा गया है। और ये जनरली मैं जब ग्रीन यात्रा पे होता हूँ, हरित यात्रा पे होता हूँ, तो ये मेरे पीठ पर होती है और मास्क में नाकों में होती है। मैं इसके माध्यम से मैं देश के अनेक हिस्सों में जाकर, शहर में जाकर, नुक्कड़ में जाकर, डिस्ट्रिक्ट में जाकर मैं लोग जगाने की कोशिश करता हूँ कि अभी आप चेत जाइए। अभी आप नहीं चेतेंगे, पेड़ पौधा रोपण नहीं करते हैं, पुराने जंगलों को नहीं बचाते हैं, तो आने वाले समय में O2 कमी होगी, जिससे हमारे पीठ पर और हमारे बच्चों के पीठ पर कृत्रिम ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ करेगा। ये तो सिर्फ सांकेतिक डेमो है। मैं इस डेमो के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, अभी आप चेत जाइए। अच्छा, ये पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? जब मैं स्कूलिंग लाइफ में था तो मेरे पिताजी एक इंसाइक्लोपीडिया ला कर दिए थे, और उसमें मैं पढ़ा था कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए 33% वन होना चाहिए, जबकि इंडिया में बिलो 20% हुआ करता था। और उसी दौरान चूँकि हम लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, मेरे पिताजी किसान हुआ करते हैं, तो हमेशा प्लांट लगाते रहते हैं। तो मैं परिवार का बड़ा संतान हूँ। बड़ा संतान होने के नाते तो जो भी प्लांट उसमें लगाया जाया करता था तो मेरे हाथों ही लगाया जाया करता था। कि हमारे परिवार में एक कॉन्सेप्ट था कि ये बड़ा लड़का है, ये पौधा लगाएगा तो पौधा जल्दी बड़ा होगा, जल्दी ग्रो करेगा, इसी तरह। इसीलिए हमारे द्वारा ही पौधरोपण की जाती थी। उसी समय से मुझे पौधरोपण करने के लिए प्रेरणा मिली। तो ये जो पौधरोपण के लिए आप निकलते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, मतलब कि कहाँ कहाँ जाते हैं आप? पहले बिहार से शुरुआत किया, और बिहार के मैं मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में जाकर, गांव में जाकर, शहर में जाकर, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर, तमाम शहरों में जाकर मैं लोगों को जागरूक करने की कोशिश किया। उसके बाद बिहार के बाहर लखनऊ हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन तमाम स्टेट में भी जाकर मैं लोगों को जागरूक करने का कोशिश किया। इस काम को कैसे कर रहे हैं अभी फिलहाल जो है, कैसे कर रहे हैं, क्या मतलब किस टाइप से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? मैं बिन शादी में जाता हूँ, या मुंडन में जाता हूँ, जनेऊ में जाता हूँ, छठी में जाता हूँ, श्राद्ध कर्म पे जाता हूँ। तो हमारे यहाँ वो चुमावन के प्रथा है, चुमावन लोग पैसा देते हैं, तो मैं चुमावन के बदले में पौधा भेंट करता हूँ। शादी में बरमाला के समय पौधा भेंट करता हूँ, जन्मदिन पर जाता हूँ तो गिफ्ट के बदले में पौधा भेंट करता हूँ, एनिवर्सरी पे पौधा भेंट करता हूँ। और पौधा में भेंट करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ। खासकर बरमाला के समय जाता हूँ तो बर वधू को पौधा भेंट करता हूँ बरमाला के समय, और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पौधरोपण करके अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करेंगे। बर्थडे पर जाता हूँ तो लोग कहता हूँ कि आप केक काटने के बजाय, आप केक काटने के साथ साथ आप पौधरोपण करके जन्मदिन मनाइए। आप पौधरोपण करके जन्मदिन मनाते हैं तो जब जब उस पेड़ का फल खाएंगे, छाया ग्रहण करेंगे, लकड़ी प्राप्त करेंगे, तो अपने बर्थडे को याद करते रहेंगे, और आपको हमेशा के लिए शुद्ध O2 मिलती रहेगी। मैं श्राद्ध कर्म पे जाता हूँ तो श्राद्ध कर्म पे लोग भोज भात करते हैं, लोग भोज खाते भूल जाते हैं, तो मैं पौधा भेंट करता हूँ। और तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ग्रामवासियों से, कि आप पूर्वजों के सम्मान में पौधा रोपण करिए, पूर्वजों के नाम से।
अगर आप पूर्वजों के नाम से पौधरोपण कर लेते हैं तो जब जब उस पेड़ का फल खाएंगे तो छाया ग्रहण करेंगे। इसके साथ साथ एक हिंदू कल्चर में क्या होता है कि बेटी की शादी से पहले एक फलदान कार्यक्रम का रस्म होता है। तो उसमें क्या होता है, लोग शादी से पहले अपने बेटी होने वाला दामाद को 5 प्रकार का फल भेंट करते हैं। वो फल बिटिया को नसीब नहीं हो पाता, क्योंकि शादी से पूर्व रस्म होता है, होने वाला दामाद की माँ बहन खा खत्म कर देते हैं। हम लोगों से कहते हैं कि उस फलदान कार्यक्रम में भी 5 प्रकार का आप फलदार पौधा दीजिए और वहाँ पे रोपण करवा दीजिए। एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, एक रिवार्ड डेवलप होगा। आने वाला समय हम लोग स्वतः उसमें 5 प्रकार का फलदार पौधा भेंट करेंगे, जिससे तमाम तरह के लोग फल खाएंगे, बेटी दामाद नतनी तमाम लोग फल खाएंगे। इससे हमारा इन्वायरमेंट कंजर्वेशन होगा। मैं इन तमाम माध्यम से मैं लोग जागरूक करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, एक काम जो आप बेटी सम्मान में करते हैं पौधरोपण, वो कैसे करते हैं और क्या है, कहाँ से प्रेरणा मिली वो? देखिए, हम 4 भाई हैं और हमारे कोई बहन नहीं है। तो हमें भी शौक था कि हमारे परिवार में भी बहन होती तो हम भी शादी में इस तरह से करते, अरेंज करते। तो मैं सोचा कि ठीक है, अपनी बहन नहीं है कोई बात नहीं, तो जो समाज की जो भी बेटियां हैं मैं उनकी अपनी बहन मानकर मैं प्रतिदिन जाता हूं और मैं एक गांव को गोद ले लेता हूं। जैसे कि बेगूसराय का सागी गांव है, उसके बरियारपुर पूर्वी गांव है, समस्तीपुर का आलमपुर गांव है, थतिया गांव है। इस 4 गांव में मैं इस 4 गांव को मैं गोद ले रखा हूं। और मैं प्रयास है कि बेटी और वन को बचाने के लिए हर घर के दरवाजे पर बेटिया के हाथों, बेटी के सम्मान में बेटी के नाम से हम लोग मैंगो ट्री लगाते हैं। इसीलिए बेटिया के नाम से फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं। जी, फ्री ऑफ कॉस्ट, जी, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं, कोई चार्ज नहीं करते, अपनी तरफ से लगाते हैं। अब तक मैं 25 लाख रुपया का मैं पौधा डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ अपना निजी से। अच्छा, तो इसमें सरकार की तरफ से आपको कोई सहायता, कोई मदद या कोई एनजीओ आपको मदद कर रही है कि आप इस काम को और आगे बढ़ाएं और जागरूक करें? कई एनजीओ भी मदद करने के लिए आगे आई, लेकिन हम किसी से सपोर्ट नहीं लेते। हमारा प्रयास है कि मैं अपने बदौलत हमारे पास जो सामर्थ्य है, जो कैलिबर है, जो पोटेंशियल है, मैं उस पोटेंशियल का यूज करूं कि इस इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में। तो मैं बेटी के नाम से हर घर के दरवाजे पर आम का पौधरोपण करता हूं। इसीलिए बेटिया के नाम से करता हूं। कल दिन बेटिया शादी होता ससुराल चली जाती है, और जब जब उनके माता पिता उस पेड़ के फल खाएंगे, छाया ग्रहण करेंगे, ओटू ग्रहण करेंगे, तो बिटिया को याद करते रहेंगे। इसलिए मैं बिटिया के नाम से पौधरोपण करता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ की ये जो ग्रीन पाठशाला सुनने में आता है आपका कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वो क्या है, आप किस तरह से है वो? ग्रीन पाठशाला ये दुनिया का सबसे अनोखा और अद्भुत पाठशाला, ये पेड़ पौधा वाला पाठशाला है। अच्छा। यहाँ पर हमारी टीम के द्वारा बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी करवाई जाती है। अब तक 5000 बच्चों को हम लोग तैयारी करवा चुके हैं और लगभग मोर देन 500 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो तमाम बच्चों को हम लोग शिक्षा दान करते हैं और फी के रूप में मैं हर बच्चों से 18 पौधरोपण करवाता हूँ। 18 इसीलिए चूंकि एक रिपोर्ट है कि हम लोग पूरे लाइफ में 18 पौधा जितना O2 जनरेट करती है उतना हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इसलिए मैं हर बच्चों से 18 पौधरोपण करवाता हूँ। मैं पौधा लेता हूँ और पौधा ले जाकर मैं उस चयनित गाँव में रोपण करता हूँ। और इसके साथ साथ ग्रीन पाठशाला में जो गणतंत्र दिवस समारोह होता है या स्वतंत्रता दिवस समारोह होता है, तो उस अवसर पे हम लोग बच्चों को नेशनल स्वीट्स के बदले तिरंगा वाला मैंगो ट्री भेंट करते हैं। वो मैंगो ट्री होता है और उसका नामकरण हम लोग करते हैं तिरंगा वाला पौधा। वो बच्चे, तमाम बच्चे को मैं मोटिवेट करता हूँ, एक संस्कार देने की कोशिश करता हूँ, अनुशासन देने की कोशिश करता हूँ। वो बच्चे बड़े होते हैं, जन्मदिन प्लांट लगाते हैं। वो बच्चे शादी होता है तो शादी की सालगिरह प्लांट ही लगाते हैं। लेकिन तमाम चीज़ों को लेकर मैं बच्चों को जागरूक करता हूँ वहाँ पर। तो वो 18 पौधे बच्चों के जरिए मिलती है? जी जी। तो वो कब लेते हैं आप, उनके नौकरी के बाद या पहले ही दे देते हैं? जो बच्चे जैसा है, कुछ बच्चे पहले भी दे देते हैं, कुछ बच्चे जो कमज़ोर होते हैं वो कहते हैं सर हम अभी देने में सक्षम नहीं हैं, तो हम नौकरी करने के बाद देंगे। कुछ बच्चे खुद से पौधा तैयार भी करते हैं, जैसे पीपल का हो गया, बरगद हो गया, तो वो लोग कुछ बच्चे तैयार करके भी देते हैं लेकर। बिहार में ऑक्सीजन को के लेवल को क्या, मतलब किस पैमाने में आंकते हैं आप? क्या है बिहार और अदर स्टेट में? देखिए, मैं बिहार के संदर्भ में बात करूं तो बिहार में सिर्फ 8.5% जंगल है, जबकि 33% होना चाहिए। इंडिया के संदर्भ में बात करूं 24.56% जंगल है, जबकि 33% होना चाहिए। तो बिहार में काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। 33% जंगल होना चाहिए। आपने देखा कोविड में किस तरह से ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ था। हमारे देश के युवा, बुजुर्ग, बच्चे ऑक्सीजन कमी से तरफ मर रहे थे।
और हरा पेड़ पौधा ऑक्सीजन जनरेटर है, ऑक्सीजन का फैक्ट्री है। हरा पेड़ पौधा होना नितांत आवश्यक है। बड़े बड़े मेट्रो का आबो हवा जहरीली हो गई। बिहार की पटना की बात करूं, मुजफ्फरपुर की बात करूं, तो वहाँ की आबो हवा जहरीली हो गई है। वहाँ के लोग जंगल को काट करके कंक्रीट का जंगल बसा रहे हैं। ये पेड़ पौधा जंगल जो होता है O2 जनरेट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है। शहर में तो मैं पटना की बात करूं तो वहाँ पे जंगल तो है नहीं, पेड़ पौधा तो है नहीं, वहाँ ऑटोमोबाइल चलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, शीशा निकलती है, जिससे वहाँ की आबो हवा जहरीली हो गई है। वहाँ के लोग सांस लेने में दिक्कत होती है। लगातार वो जहरीली प्राणवायु सांस रूप में लेते रहे तो लंग्स कैंसर का शिकार हो जाते हैं। वहाँ का मैं आबो हवा की बात करूँ, PM 2.5 PM10 की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो इसीलिए पेड़ पौधा का होना नितांत आवश्यक है। पेड़ पौधा नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं आएगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम लोग सर्वाइव करना मुश्किल। अच्छा, अलग अलग पेड़ पौधा अलग अलग रेशियो में ऑक्सीजन छोड़ती है, तो आपके हिसाब से कौन सा पौधा कारगर होगा जिसको ज़्यादा लगाया जाए? देखिए, अगर पीपल की बात करें, पीपल हो गया, बरगद हो गया, नीम हो गया, अशोक हो गया, इस सब पौधा को ऑक्सीजन जनरेटर कहा जाता है। अच्छा। ये नेचुरल ऑक्सीजन फैक्ट्री कहा जाता है। अगर मैं 500 आम का पौधा लगा दिया और एक पीपल का पौधा कवर करेगा, और सबसे बड़ी बात है 24 आवर ऑक्सीजन जनरेट करती है। अच्छा। तो ये 4-5 पौधा नहीं लगाया जाना चाहिए। हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी हमारी समाज की माँ बहनें भी बट वृक्ष की पूजा करती है, पीपल की पूजा करती है। तो कहीं ना कहीं वही लॉजिक है कि लोग सेंटिमेंटल रूप से धर्म के साथ जोड़ दिया, लोग उस पेड़ का कंजर्वेशन करेंगे। फल वाले पौधे हैं जी, उसके बनिस्बत बेफल वाले पौधे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जी जी, ये खास करके यही पीपल, बरगद, अशोक हो गया, उसके बाद ये नीम वगैरह हो गया। अच्छा, ऐसा कुछ प्लांट है वो जो घर में लगाते हैं लोग, मनी प्लांट वगैरह, उस टाइप से भी उससे भी ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है कुछ लोगों को? इंडोर जो प्लांट होता है, जैसे आपने कहा मनी प्लांट की बात किया, एक स्नेक प्लांट होता है, मनी प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, एक एरिका पाम होता है। तो ये सब इंडोर लगाने का चीज है, घरों में लगाने। जी जी, ये सब भी 24 आवर ऑक्सीजन जनरेट करती है। एरिका पाम हो गया, उसके बाद आपको स्नेक प्लांट हो गया, तो ये सब पौधा 24 आवर ऑक्सीजन जनरेट करती है। अगर एक रूम में अगर एक पौधा एरिका पाम लगा दिया जाए या स्नेक प्लांट लगा दिया जाए तो एनफ रूप से ऑक्सीजन जनरेट करती है। लगाना चाहिए घरों में। सरकार के तरफ से इस काम के लिए आपको क्या क्रेडिट दिया जाता है, क्या सम्मान मिला है अब तक, या क्या प्राइज़ दिए गए हैं? 2 बार मुझे जिलाधिकारी समस्तीपुर के द्वारा प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया है। सुशील मोदी जी जब ड्यूटी CM हुआ करते थे और उसमें एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी हुआ करते थे, तो जब सुशील मोदी जी को मेरे बारे में मालूम चला तो मुझे बुलाए पटना सचिवालय और मेरे काम को बारीकी से समझा और काफ़ी उन्होंने अप्रिशिएट किया मेरे कामों को। फिर बाद में पटना में उन्होंने सम्मानित भी करने का काम किया। हालांकि वो सम्मान कोई बहुत बड़ी मेरे लिए मायने नहीं रखता, मैं अपने काम को सम्मान समझता हूँ। मैं जो काम करता हूँ लोग उसका अनुसरण करें, फॉलो करें, वही मैं अपना सम्मान समझता हूँ। मैं काम को ग्राउंड जीरो पर काम करना ही सबसे बड़ा सम्मान समझता हूँ। जिस काम को शुरू किया है ये तो लोगों के फ़ायदे के लिए है, समाज के फ़ायदे के लिए है, देश के फ़ायदे के लिए है, पूरा पर्यावरण शुद्ध करने के लिए। अपने फ़ायदे के लिए आपने कुछ नहीं किया अब तक, कोई नौकरी का सोचा भी नहीं, क्या मतलब कि क्या आपका मोटिव है? देखिए, हमारे रोल मॉडल जो है माउंटेन मैन ऑफ इंडिया हैं। अच्छा। जो 22 साल तक लगातार पहाड़ को तोड़कर और उन्होंने रास्ता को बना दिया। बिल्कुल। तो देखिए, अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए तो सब जीते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा प्रयास, मैं पूरे देश को ही अपना घर समझता हूँ। पूरे देशवासी खुशी रहेंगे तो मैं भी खुश रहूँगा। अगर मेरे पूरे देश का डेवलपमेंट होता है तो ऑटोमेटिक मेरा भी डेवलपमेंट होता है। मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, अगर पूरे देश के लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो जाते हैं, तमाम लोग, सरकार पहल करती है तो तमाम इंडियंस में भी आता हूँ। इसीलिए मेरा प्रयास है कि मैं इन्वायरमेंट के तमाम लोग खुश रहेंगे, इन्वायरमेंट के लिए उन्हें शुद्ध प्राणवायु मिलेगी तो ऑटोमेटिक मैं भी खुश रहूँगा। आपका गेटअप देख के कभी कभी लोगों को लगता होगा कि ये हंसी मजाक कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं, पीठ पर सिलेंडर है इनके, मतलब कैसा फील करते हैं जब जाते हैं जागरूक करने लोगों को? शुरुआती दौर में तो काफ़ी मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ा था। जब मैं पौधा लेकर जाया करता था शादी में
या फिर मुंडन में, जनेऊ में, फिर श्राद्ध क्रम पे, तो मुझे लोग भगा देते थे। यहाँ तक कि भोजन भी नहीं करने दिया करते थे। कहते पौधा ले लो, कहाँ से आ गया, तुमको जो खाना है कभी खा लो, नहीं तो वैसे ही भगा दिया करते थे। लोग हमारी भावना को समझ नहीं पा रहे थे। मुझे कभी कभी तो रोना भी, आंख से आंसू भी आ जाता था, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं माना। मैं भी सोचा कि हार मानने वाला मैं नहीं हूँ, जिस काम को मैं ठान लेता हूँ करके छोड़ता हूँ। ये राजेश कुमार सुमन कभी भी हार मानने वाला नहीं है। मैं प्रयास को जारी रखा, और इसके साथ साथ मैं इस ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जब मैं चलना शुरू किया, लोगों को समझाने के लिए लोग मुझे पागल कहते थे, लोग मुझ पर सीटी बजाया करते थे, कोई कान में सीटी बजाया करते थे, तो मैं हार नहीं माना। जो मेरे रोल मॉडल माउंटेन मैन ऑफ इंडिया, जब वो भी पहाड़ तोड़ना शुरू किए तो लोग उन्हें पागल कहा था। जब उतने बड़े महापुरुष को लोग जब पागल कहा, तो मैं तो कुछ नहीं हूँ, उनके चरण के धूल के समान भी नहीं हूँ। तो मेरे लिए वो आइकन है, तो मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। तो मैं इस तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्या आप संदेश देना चाहेंगे खास तौर से आज के लोगों को जो ऑक्सीजन के प्रति लापरवाह हैं, उनको नहीं लगता है कि पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है? देखिए, तमाम युवाओं से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो युवा स्कूलिंग लाइफ में एनवायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं, और वहाँ पढ़ते हैं कि एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज से CFC निकलता है, या पेड़ पौधा से ऑक्सीजन निकलता है। वो लोग लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो मैं उन युवाओं से कहना चाहूँगा कि वो लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। जो भी IAS भी बन जाते हैं, IPS बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, ये बड़े बड़े मिनिस्टर जो होते हैं, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो पर्यावरण का जो है दुश्मन वही लोग हैं। आप देखेंगे जो बड़े लेवल के मिनिस्टर होंगे, उनके काफिला में 50 गाड़ियां चलती है, और गाड़ियां से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, ग्लास निकलती है। वो AC मेंटेन करते हैं, फ्रिज मेंटेन करते हैं, वॉशिंग मशीन मेंटेन करते हैं, उससे CFC निकलती है। तो उन्हें भी चाहिए कि वो पढ़े लिखे तबके हैं, IAS हैं, IPS हैं, तो उनको भी चाहिए कि हम AC का अवॉइड करें, वॉशिंग मशीन के अवॉइड करें। और मैं यूथ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो भी यूथ जो है घर में कम से कम AC का इस्तेमाल करें, कम से कम वॉशिंग मशीन के इस्तेमाल करें। जब उनका बर्थडे हो तो केक नहीं काटें, केक काटने के बजाय पौधरोपण करके जन्मदिन मनाएं। जब एनिवर्सरी हो तो पौधरोपण करके एनिवर्सरी मनाएं। जब भी वो किसी की शादी में जाएँ, मुंडन में जाएँ, जनेऊ में जाए, तो पौधा भेंट करें। कि उच्चाधिकारियों से शिष्टाचार मुलाकात करने जाए तो बुके के बदले पौधा लेके जाए। नहीं, छोटे छोटे चीज़ों को तब्दील लाकर ही हम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। जल जीवन हरियाली सरकार की एक व्यवस्था रही है जी, इसी उद्देश्य से जी, कि पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान की जाए। इसमें आप क्या कहेंगे, ये उनका सफल रहा है कार्यक्रम, या इसमें और आप जैसे लोगों की ज़रूरत है सरकार को कि आगे बढ़ चढ़ कर सरकार की मदद करें? देखिए, जल जीवन हरियाली मिशन ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है नीतीश जी का, बट वो ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। सबसे कमी क्या, नीतीश जी को पहले चाहिए कि जो भी इन्वायरमेंट के प्रति डेडिकेटेड एक्टिविस्ट हैं उनसे एडवाइस लें, एक रणनीति ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए। क्योंकि अब वो जो होते हैं कि जल जीवन हरियाली मिशन चल रही है, वो जिलाधिकारी के द्वारा चलवाते हैं, और जिलाधिकारी का अनुभव नहीं होता है इन्वायरमेंट के प्रति। अब कौन सा पौधा है, कौन सा पौधा किस क्लाइमेट में लगाया जाना चाहिए, तो उनको ये भी अनुभव नहीं होता है। वो मनरेगा के थ्रू लगवाते हैं, मुखिया ग्रामीण विकास के थ्रू लगवाते हैं, जिनको कोई अनुभव नहीं होता है। तो तमाम इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट से एडवाइस लेकर और एक ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए तमाम, तब जाकर ये सफल हो सकता है। अभी 10% भी सफल नहीं है। वो लोग पौधा लगाते हैं और उसका कंजर्वेशन नहीं हो पाता है। बिल्कुल। तो तमाम एक्टिविस्ट अगर वो एडवाइस लेते हैं तो मैं समझता हूँ ज़्यादा फलीभूत होगा ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश कुमार सुमन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और ये बेहतरीन जानकारी जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने को लेकर आपने दी है, और लगातार आप लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम देख रहे थे कई सोशल मीडिया पर आपका जो है बराबर आता रहता है, और राज्य ही नहीं दूसरे राज्यों में भी आप जाकर लोगों को जागरूक करते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है, और लगातार मेरी शुभकामना है आप ऐसे ही काम करते रहें और पर्यावरण संरक्षण में आपकी अच्छी भागीदारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे पड़ोस के समस्तीपुर जिला से आते हैं राजेश कुमार सुमन, जिन्हें ट्री मैन कहते हैं लोग, पौधे वाले गुरुजी कहते हैं,
और इनका जो काम है निश्चित रूप से सराहनीय काम है, प्रशंसनीय है, क्योंकि ऑक्सीजन अमूल्य चीज़ है, इसकी कोई कीमत नहीं होती है। इसके बगैर लोग 1-2 मिनट जी नहीं सकते और इसके बगैर ना जानवर रह सकता है, ना घर रह सकता है। कुल मिला के ये कहा जाए तो न बारिश होगी और बहुत सारी समस्या से दो चार हो जाएगी, यानी धरती ख़त्म हो जाएगी ऑक्सीजन के बिना। और इस काम को लेकर लगातार ये प्रयासरत हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाए और लगातार पेड़ों को ये दान करते देखे जाते हैं शादी ब्याह मुंडन वगैरह में। ये बहुत बड़ा काम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कार्यक्रम से लोगों को निश्चित रूप से एक प्रेरणा मिलेगी कि वो पेड़ पौधा लगाएं और पर्यावरण को संरक्षण करें। फिर एक बार मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। विषय और विशेषज्ञ कार्यक्रम में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।